IIM रोहतक विच इज नोन फॉर द डाइवर्सिटी इन देयर बैच, चाहे बहुत ज़्यादा गर्ल्स हों या बहुत सारा नॉन इंजीनियर्स हो, क्या इसमें आपको फॉर्म्स भरना चाहिए? आप एलिजिबल हो, आपका इंटरव्यूज कॉल आएगा, बट आपको अगर पता हो कि आपका फाइनल कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या आप जस्ट फॉर बीइंग अ मॉक पीआई देने के लिए IIM रोहतक का फॉर्म भरेंगे? क्योंकि वो आपको बुला सकता है IIM रोहतक अपने कैंपस में इंटरव्यू देने के लिए। तो आपको IIM रोहतक का फॉर्म्स का फीस लगेगा, IIM रोहतक या कहीं और सिटी में जाने का कॉस्ट होगा। क्या इसके बावजूद अगर आपको पता है कि आपका IIM रोहतक में सिलेक्शन नहीं होना है, तो आप फॉर्म्स भरने वाले हैं? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बट उससे पहले हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे कि मेरे इस बातों को बोलने के पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IIM रोहतक का फॉर्म्स यू शुड फिल और नॉट फ्रॉम द बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज। इवन एट 99.5 परसेंटाइल, अगर आपको पता है कि IIM रोहतक आपके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत 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 कम है, क्या आप फॉर्म भरोगे? कॉल का कहीं मतलब नहीं होता है कि कन्वर्ट्स हो जाए, कॉल आ सकती है। एंड हियर द मैटर इज ₹3095, जो मैंने आपसे कहा दैट इज अ फॉर्म फीस जो हमारा है, प्लस वहां पे जाने का खर्चा भी होता है अलग, बाकी कुछ और भी खर्चे हैं, प्लस एस्पिरेशन है। क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए? आइए वन बाय वन करके देखते हैं। बहुत फेमस ये डायलॉग है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दिस कुड बी ट्रू फॉर दिस बी स्कूल। आइए देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस इज माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ अमीए, लोग मुझे जानते हैं क्वांट और एमबीए गुरु के नाम से। फॉर मी कैट इज जस्ट नॉट एन एग्जामिनेशन कि एक डे का एग्जाम दिया हो गया। कैट इज अ जर्नी। कैट के पहले भी आपके साथ मेंटोर्स का होना चाहिए, कैट के बाद भी आपके साथ मेंटोर्स का होना चाहिए। और जनरली देखा जाता है कि कैट का रिजल्ट आया तो लोग अब टाटा बाय बाय करके कैट 2026 की तरफ मूव कर जाते हैं, या अगर आपका 99 परसेंटाइल आया तो आपके रिजल्ट्स को परचेज करना चाहते हैं कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्री जीडीबीआई दूंगा। बट इस जर्नी में कोई साथ नहीं देना चाहता है। दुनिया मतलबी है, मैं भी मतलबी हूं। मेरा मतलब इसमें क्या है? आई लव डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज मैंने अपने लाइफ में इसको देखा है, इसको मिस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IIM रोहतक का क्या आपको फॉर्म्स भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? दिस इज अ मैनेजरियल डिसीजन बिफोर एन MBA। आपको डिसाइड करना है, दैट इज कॉस्ट। दिस इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टू थिंग्स, चाहे वो कॉस्ट का ट्रेड ऑफ हो या टाइम का ट्रेड ऑफ हो या एस्पिरेशन का ट्रेड ऑफ हो। हमें ट्रेड ऑफ करनी होती है। अगर हम फॉर्म भरते हैं तो आपके पेरेंट्स और आपका भी एक उम्मीद होता है कि वहां से कॉल आएगा, उसका इंटरव्यू जाके देना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए ड्रेसअप करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। हमें ये सब कुछ करना होता है। तो आपको अभी डिसाइड करना होगा कि आपका फॉर्म्स आपको भरना है या नहीं भरना है। शुड आई अप्लाई और नॉट, आज डिसाइड कीजिए, या IIM रोहतक के लास्ट डेट के पहले डिसाइड कीजिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो आपने देखा भी होगा। मैं उसको ब्रीफ में नहीं, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सेफ हो या नहीं हो। सेफ हो इसका क्या मतलब है कि कैट 2024-5 के बेसिस पे और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे क्या आप IIM रोहतक से सेव हो या नहीं हो। इस पे मेरी अपनी एनालिसिस होगी, मेरा अपना इंसाइट होगा, और IIM रोहतक से मंगाए गए कुछ RTI के रिप्लाई के बेसिस पे मैं डेटा रन करूंगा। तो मैंने IIM रोहतक से RTI मंगाया था, दैट इज 2024 को भी मंगाया था, इस साल भी मंगाया है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं IIM रोहतक के पूरे सिस्टम में। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि 2025 का जो डेटा आया था उसमें भी मुझे बहुत कुछ नहीं मिला। मैंने फिर से उन्हें दोबारा फाइल किया था कि आप मुझे दोबारा भेजो, फिर उन्होंने कुछ भेजा, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है फ्रॉम IIM रोहतक की एडमिशन प्रोसेस में, इसको मान लीजिए आप। IIM रोहतक प्लीज आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ अपने प्रोसेस में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और RTI को बहुत बार ना बोलना इज नॉट अ गुड थिंग। एनीवे, हम बात करते हैं कि हम IIM रोहतक की बात कर रहे हैं। उससे पहले हर एक आदमी का होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी IIMS में जाके पढ़ेगा। बट ब्रांड IIMS बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार अगर IITs और IIMS का टैग लग गया तो आपके साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है। बट क्या हम इस IIT IIMS के टैग के साथ कितनी आगे बढ़ सकते हैं, कितने आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसके लिए कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि IIMS जो है, अभी जनरली 3 टाइप्स के IIMS चलते हैं, दैट इज टाइप A, टाइप B, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 को हम लोग बोलते हैं ओल्ड IIMS, जो बहुत पहले स्टेब्लिश हुए थे। IIM मुंबई को इसमें डाला जाए या नहीं डाला जाए क्वेश्चन मार्क है, तो IIM मुंबई को भी हम इसमें डाल देते हैं बिकॉज ये 1963 में बना है। बट अगर आप स्टैब्लिशमेंट ईयर देखोगे इसका, तो ये 2023 में है, अगर आप स्टैब्लिशमेंट ईयर देख रहे हो इसका तो। अब ये सारे जो IIMs हैं जो इस लिस्ट में दिख रहे हैं, दैट इज 1 to 7, ये अपना इंडिविजुअल प्रोसेस करवाते हैं। और कुछ कुछ IIM लाइक द IIM बैंगलोर अपने दोनों कोर्सेज का प्रोसेस समटाइम्स अलग अलग करता है, या अगर आप एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो तो दूसरे कोर्स के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ता आपको। तो यू हैव टू गो, अगर आपके पास कॉल आया
तो ये 7 आईएम्स का आपका 7 इंटरव्यूज आपको देना होगा। सिटी आपकी चॉइस से आपको मिल जाती है। डेट्स भी अगर आपको मिलती है तो इसको आप आगे पीछे करवा सकते हो, अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो, या आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप उसको करवा सकते हो। देन हम आते हैं टीयर 1, दैट इज न्यू आईएम्स। अगर इसमें शिलोंग को बात की जाए, आई एम शिलोंग इज 1 आईएम, क्या उसको हम ओल्ड में रखें या न्यू में रखें पता नहीं होता है, बिकॉज न्यू आईएम्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 2010 और उसके ऑनवर्ड्स 10 से 11 में बने सारे आईएम्स एस्टैब्लिशमेंट ईयर को हम न्यू आईएम्स बोलते हैं। बट शिलोंग इज 2007 का आईएम्स, तो शिलोंग अभी अपने आप को बोलता है कि मैं न्यू आईएम्स में नहीं हूं, और ये ओल्ड आईएम्स में भी नहीं है, तो आप इसको जहां रखना चाहिए वहां पे रख लीजिए। अभी 7 आईएम्स में अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। सो व्हेन वी कम टू द 7 आईएम्स, मेरा स्क्रीन इस साइड है, तो वी कुड से आई एम शिलोंग। आई एम शिलोंग अपना इंटरव्यू लेता है। रोहतक, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो अपना इंटरव्यू लेता है। रांची, रायपुर, त्रिची और कैप, त्रिची और काशीपुर, ये चारों मिलके अपना एक नया प्रोसेस स्टार्ट किए हैं जिसको बोलते हैं ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस, जैप। जिसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस, जैप। तो ये हमारा अपना प्रोसेस है। हम इसमें बात करना चाहते हैं कि आप कहाँ जाइएगा कहाँ नहीं जाइएगा। तो इस प्रोसेस में हमें पता है कि क्या होता है। देन द आई एम उदयपुर, जो पहले कैप में था, अपने आप को हटा लिया है। तो अगर आप न्यू आइम्स में बात कीजिएगा तो न्यू आइम्स में आपके प्रोसेस कितने हैं, आई एम शिलोंग 1, आई एम रोहतक 2, जैप 3 एंड उदयपुर 4। 7 प्रोसेस आपका ओल्ड आइम्स में था, 4 प्रोसेस यहाँ पे आपको, दैट इज 11 प्रोसेस। आप ये सारे प्रोसेस को ट्रैक करना पड़ता है, उनके इंटरव्यूज को देखना होता है कि कब है, कहाँ है, नहीं है, ये सब कुछ है। तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा इसको हम कैसे हेल्प कर पाते हैं। देन हम आते हैं टीयर 3 आइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी आइम्स। बेबी आइम्स का एस्टेब्लिशमेंट ईयर जनरली 2015 से 2016 माना जाता है। बट एक नया आइम्स हमारे पास आ चुका है, विच इज आई एम गुवाहाटी। अब हम आई एम गुवाहाटी को कहां पे रखें, ये भी क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि आखिर आई एम गुवाहाटी को कहां पे रखा जाए। आई एम गुवाहाटी 2025 और 26 में कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये भी देखना है। ये इस साल तो बन चुका है, बट एडमिशन 2026 से लेंगे। आई एम बेबी आइम्स में अभी आई एम गुवाहाटी का एडमिशंस प्रोसेस क्या होगा, क्या इंटरव्यू लेना चाहेंगे, जिसके चांसेस कम है, ये किसी ना किसी के साथ जाना चाहेंगे या किसी ना किसी स्कोर को लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द किसी ना किसी स्कोर को लेंगे, वो आपसे बोल सकते हैं कि अगर आपने कभी कैप दिया है, जैप दिया है, या कभी आपने कोई ओल्ड आइम्स दिया है, तो उसके इंटरव्यूज का मार्क्स हम आपसे ले लेंगे। आप परेशान मत होइए, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक इंटरेस्ट फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट फॉर्म क्या होता है। आपसे एक छोटा सा फॉर्म बहुत सारे आइम्स भरवाते हैं कि क्या मैं आपको अपने प्रोसेस के लिए इनवाइट करूं या नहीं करूं। तो अब न्यू बेबी आइम्स में आपके पास एक आई एम नागपुर है, अपना इंटरव्यू करता है, पहले कैप में था। आई एम अमृतसर, ये अपना इंटरव्यू थ्रू आउट करता आया है। आई एम बोधगया, सिरमौर और जम्मू, ये तीनों मिलके कैप प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें आई एम सिरमौर अपना एक सैप प्रोसेस भी करता है। इस बार देखना है कि आई एम जम्मू कैप और बोधगया कैप करता है या नहीं करता है। अगर कट ऑफ 95 परसेंटाइल से हाई होगी तो ये अपना सैप प्रोसेस भी करेंगे, सॉरी सैप प्रोसेस करते हैं या नहीं करते हैं। तो सर इतने सारे प्रोसेस का क्या हुआ, तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। यहां पे अगर मैं प्रोसेस को देखना स्टार्ट करूं तो एक आई एम नागपुर का अपना प्रोसेस है, आई एम अमृतसर का अपना प्रोसेस है, आई एम बोधगया कैप में है, और हो सकता है ये सैप में भी आ जाए, हो सकता है ये सैप में भी आ जाए। आई एम सिरमौर का कैप है और इनका अपना सैप है, ये तो कंफर्म है, आई एम सिरमौर का अपना सैप है, विच इज फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स का अगर मार्क्स 80 परसेंटाइल से ज्यादा है और इंडिविजुअल सेक्शनल क्लियर है तो आपके सिरमौर से कॉल्स आने के काफी चांसेस हैं, और अच्छा इंटरव्यू अगर आप देते हो तो सिरमौर से कन्वर्ट होने के भी काफी चांसेस हैं। आई एम विशाखापट्टनम अपना प्रोसेस करता है, संबलपुर ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कैप से बाहर निकल के, जम्मू कैप में है, अब ये सैप में आएगा या नहीं आएगा ये पता, गुवाहाटी का हमें नहीं पता। तो अगर हम गुवाहाटी को थोड़ा साइडलाइन कर दे तो अभी यहां प्रोसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन द 6 प्रोसेस। यहां पे कितने प्रोसेस हैं, 6 प्रोसेस। कौन कौन सा, आई एम नागपुर, आई एम अमृतसर, आई एम बोधगया का कैप, विशाखापट्टनम, संबलपुर एंड द सैप प्रोसेस। 6 प्रोसेस यहां पे हैं। इससे पहले आपके कितने प्रोसेस थे, यहां पे टोटल आपके प्रोसेस थे, सॉरी मैं भूल गया, मैं यहां लिख लेता हूं, बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4, यहां पे कितने प्रोसेस हैं, यहां पे आपके 4 प्रोसेस हैं। तो यहां पे आपके 4 प्रोसेस हैं, इससे पहले आपके कितने हैं, 7 प्रोसेस हैं। अगर मेरी कैलकुलेशन में कुछ गलत हो जाए तो दिमाग में आएंगे। यहां पे 7 प्रोसेस है, यहां पे आपके 4 प्रोसेस हैं, शिलोंग, रोहतक, कैप एंड उदयपुर। तो 7 + 4 कितने हो गए, आपके 11 प्रोसेस हो गए, एंड यहां पे आपके टोटल 6 प्रोसेस हो रहे हैं।
यहाँ पे आपके टोटल कितने प्रोसेस हो रहे हैं? 6 प्रोसेस हो रहे हैं। तो 7 + 4 11 + 6 17 प्रोसेस होते हैं 22 आयाम्स के लिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज आर द प्रोसेस फॉर द कोर। IMK का फिनांस हो गया, वो अलग से इंटरव्यू बुलाता है। पीपीएम जो आपका है वो अलग से होता है। तो टोटल मिला के आपके 22 प्रोसेस होते हैं अगर आपको आईएम्स में जाना है विद द कैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कैट। तो इस सारे प्रोसेस को मैं कंपाइल करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिस तरह मैं हमेशा बताता हूं। तो ये जो मैंने पार्ट्स बताई है मोरलेस में हर एक वीडियो को बताऊंगा कि आप इसको समझ लीजिए, जान लीजिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। बट हम आज के बारे में जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, IIM रोहतक को। तो IIM रोहतक को देखते हैं। तो ये जो आपका है ये आपका जो जा रहा है ये बैच आपका 25-27 बैच है। सो दिस वन इज 25-27 बैच जो अभी आपके लास्ट कैट से गया है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाए तो 24-26 बैच पे लेके जाए, ये जो है इन्होंने लिंक्डइन से मैंने ये डेटा निकाला है IIM रोहतक का। अगर आप इसमें देखिएगा तो आखिर कितने बच्चे हैं, 73% व गर्ल्स। इसे गौर से देखना, 2024-26 में 73 बच्चे गर्ल्स थे। मतलब गर्ल्स का होना लगभग तय था अगर आप रोहतक में अच्छा इंटरव्यू देते हो तो। बट लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, मतलब दिस द रिसेंट बैच में गर्ल्स इज लमसम 11:12, दैट इज 50%, और 53% आपकी गर्ल्स है। 73% से ये डाउन हो गया है 52-53%। गर्ल्स को डाउन किया इन्होंने। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले इसे मैंने एक नाम दिया था, आप इस नाम से परेशान मत होना, बिकॉज गर्ल्स को इस नाम से प्रॉब्लम होती है। मैंने इस IIM रोहतक को नाम दिया था दैट इज पिंक IIM। द पिंक IIM वर्ड इज कोटेड बाय मी। इसमें बहुत सारे लोग होंगे कि आप एंटी जेंडर हो, आप ये हो वो, एक बस नाम है, आप इसको अपने पास रखिए। बट ये जो पिंक IIM है लास्ट ईयर अपने आप को चेंज कर दिया कि वी आर 11:12, हम 50% 52% में हैं, तो मुझको पिंक IIMs के नाम से हटा दो। मैंने कहा आपको पिंक टाइम से हटाते हैं। बट अगर आप एक चीज और देखिएगा तो इंजीनियर्स कितने थे जिस समय ये 73% गर्ल्स लेता था, उस समय 21% इंजीनियर्स थे। जब इन्होंने गर्ल्स का परसेंटेज डाउन किया, इंजीनियर्स भी डाउन हो गए। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं, द IIM रोहतक यूज्ड टू बी द पिंक IIMs इज नाउ इज नॉट अ पिंक IIM। वो पिंकिश थोड़ा सा हो सकता है, 50-50% इज नॉट अ बैड रेशियो, एक अच्छा है, हो सकता है। बिकॉज कुछ कुछ कोर्स पे मुझे पता है 100% गर्ल्स है। क्या आपको पता है? कमेंट करके बताना वो IIMs का कौन सा कोर्स है जिसमें 100% गर्ल्स हैं इस बार। एनीवे, ये क्वेश्चन जीके का नहीं है। बट 21% इंजीनियर से 13% इंजीनियर इस बार IIM रोहतक में 13% ओनली इंजीनियर्स हैं। मतलब अगर 2 साल का ट्रेंड देखा जाए तो लास्ट टू लास्ट ईयर गर्ल्स प्रेफरेंस थी, इस बार नॉन इंजीनियर्स प्रेफरेंस है। यहां पे चाहे वो 24-26 हो या 25-27 हो, जनरल इंजीनियर मेल दैट इज जेम हमेशा पिसे गए हैं IIM रोहतक से। तो आपको समझ में आ रही है इनका बैच कैसे है। ये अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पे भी बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, हम इसको भी देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि बैच एक साइड स्क्यूड है, चाहे वो जेंडर स्क्यूड था, अब ये एकेडमिक कहीं और स्क्यूड है। इस बार अपने आप को चेंज करे तो अच्छी बात है, और बहुत कुछ वो छुपा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इवन RTI में भी उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है जो हमेशा वो पहले रिलीज करते थे। मतलब एडमिशंस कमेटी और द PR कमेटी और द IIM रोहतक इज कुकिंग समथिंग, लेट्स से कि वो क्या कुक करते हैं क्या कुक नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो अब इनकी एडमिशन प्रोसेस पॉलिसी क्या है, बाकी कुछ क्या है, इसके लिए इनके वेबसाइट पे ही चलते हैं। चलिए, तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू ऑन द वेबसाइट। जब आप IIM रोहतक के वेबसाइट पे जाओगे तो इन्होंने एक अच्छा खासा वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे एडमिशंस ओपन है। आप एडमिशंस पोर्टल पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपका इस टाइप से ओपन होता है। यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा अगर आप एलिजिबल हो, अगर नहीं भी तो साइन अप तो कर ही लो, फ्री का फॉर्म है। आपको एक प्रोसेस पता चलेगा, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, योर कैट आईडी साइन अप करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द केस। हम फिर जाएंगे एडमिशन पॉलिसी पे। तो हम आते हैं एडमिशन पॉलिसी पे। जब आप टिक करोगे तो आपका ये PDF ओपन होगा। इस PDF में इन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उससे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या बोलना चाहते हैं। एक्टिविटीज टाइमलाइन को हम देख लेंगे, गाइडेंस को भी हम देख लेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके IIM रोहतक के लिए बनने वाला है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर 26 से स्टार्ट होगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। जल्दीबाजी में फॉर्म्स नहीं भरेंगे। एक तो पैसे लग रहे हैं, आपको अपने आप को चेक भी करना होगा कि हमें भरना है या नहीं भरना है। बाकी भी तो बहुत कुछ हमें देखना ही है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। टेंटेटिव एंड डेट्स जनवरी 9 है, ये 1-2 दिन बढ़ा भी सकते हैं, लेट्स सी। इंटीमेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग जो आएगी जनवरी में ही आपको बता देंगे कि जनवरी 9 है, 15, 16, 17 तक आपको बता देंगे कि आपका इंटरव्यू जो है, आ जाओ, तैयार हो जाओ। पीआई डिटेल्स फॉर द स्टेज 2 आपका जनवरी में ही अपडेट कर देंगे। पीआई फरवरी और मार्च में होती है, तो आप ये मान लो कि 15 फेब से आपका पीआई होता है। यहां पे क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर आईएम्स के पीआई स्टार्ट कब से होते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आपको आईएम लखनऊ से कॉल आएगा, और आईएम लखनऊ से कॉल आने के बाद किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है 28 और 29 जनवरी से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपका आईएम लखनऊ से कॉल आने का चांसेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर, तो आपके इंटरव्यूज 28 या 29 जनवरी से स्टार्ट होंगे। वी आर सिटिंग ऑन 29 दिसंबर, तो आपके पास 31 डेज है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो वैट पीआई के लिए तो, और लखनऊ से अगर आपका कॉल है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। सेम गोज विद द सिम्बोसिस, फर्स्ट वीक ऑफ फेब से वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये रिजल्ट डिस्कस करेंगे, जो कि बाकी बात है रिजल्ट्स में क्या होगा क्या नहीं होगा। आइए हम पहले पॉलिसी को देख लेते हैं, इनकी पॉलिसी क्या है। तो इनकी पॉलिसी बहुत सिंपल है। ये हमारा 17th बैच है। ड्यूरी एकेडमिक जेंडर डाइवर्सिटी है। आईएम्स बोलते हैं, ये हंसी खुश बोलते हैं कि तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें जो बोलना है, मुझे पिंक आईएम्स बोलो या मुझे तुम नॉन इंजीनियर्स आईएम बोलो। आप कमेंट करके बताइएगा, नॉन इंजीनियर्स अगर कोई आईएम्स बनता है तो इसके लिए क्या नाम दिया जाए। फॉर द गर्ल्स आई कोटेड द पिंक एंड आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज जस्ट अ नेम। आप इसको ऑफेंड मत हो जाना कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें तो एक जेंडर से प्रॉब्लम है। मेरी बहनों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वांट कि वो इंक्रीज करे। मेरी अपनी नीस को मैं चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिस्टम से है कि वो बॉयज को सरपास, वो किसी भी एक चीज को सप्रेस क्यों करे, किसी भी एक चीज को। अगर आपको जेंडर्स को इंक्रीज ही करना है, फॉर्म्स कम कर दो, उनसे फ्री में फॉर्म भरवा दो, ये अच्छी बात है। उनका कैट का परसेंटाइल थोड़ा सा कम कर दो, बुला लो इनको, बट उसके बाद सेम फाइट करो। मैं यही चाहता हूं। अगर आपको जेंडर्स को इंप्रूव करना ही है तो जेंडर्स का क्या करो, आप जेंडर्स के लिए फॉर्म फ्री कर दो, और जेंडर्स का कट ऑफ परसेंटाइल जो आप रखते हो फीमेल के लिए उसको कम कर दो। जो बहुत सारे आईएम्स करते हैं कि हम जेंडर्स कम पे लेंगे, एक्सआई करता है, आप उसको करो, बट उसके बाद इंटरव्यूज में सबका लेवल सेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन। आई एम रोहतक ऑल्सो द अप्रोच द ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी। हमने देखा आप 73% थे, 50% से ज्यादा अभी भी गर्ल्स आपके पास है, लेकिन आपके पास ओनली 21% इंजीनियर बचे हैं। एनीवे, इंजीनियर्स को आप कितना भी सप्रेस करोगे वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये एक ऐसी कम्युनिटी है ना, वो कॉकरोच है इंजीनियर, जो मरती नहीं है, डायनासोर के टाइम से आई हुई है, जो अभी तक रहती है। एनीवे, स्टेज 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने से मिस कर गए तो आप आईएम रोहतक का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पीआई शॉर्टलिस्ट होगी आपकी, फिर आपको पीआई देना होगा, फिर कैट स्कोर, पीआई और जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी के नाम पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। आपको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। फाइनल तो एडमिशन तभी होता है जब आप आके एडमिशन लोगे, एंड फिर ज्वाइनिंग डेट आपको बता दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, यही है। जनरल के लिए 97, चाहे मेल हो या फीमेल। ईडब्ल्यूएस के लिए 93, एनसीओबीसी के लिए 83, एससी 60 एंड द एसटी का 50 परसेंटाइल होना चाहिए। दिस बिग न्यूज, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें सेक्शनल कट ऑफ से परेशान नहीं होना है, आपका ये होना चाहिए। इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि सेक्शनल कट ऑफ पॉजिटिव होनी चाहिए। आप इसे फॉर्म को भर सकते हो। डैप, दैट इज पीडब्ल्यूडी 87, 83, 73, 50 और 40 आपका कट ऑफ होना चाहिए। मतलब ये बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी, जबकि मैक्सिमम टाइम्स पीडब्ल्यूडी को सारे को एक ही जगह लगाता है, बट इन्होंने कहा कि हम पीडब्ल्यूडी जनरल को, पीडब्ल्यूडी जनरल इज अबव देन द एनसीओबीसी, तो होना ही नहीं चाहिए। आईएम रोहतक, मुझको आपसे यही प्रॉब्लम है कि आप क्या चाह रहे हो। मतलब पीडब्ल्यूडी ऑलवेज शुड बी एट पार विथ एससी और एसटी। हम ये मानते आए हैं कि इनको मिलना, रिजर्वेशन का असली हक तो इन्हीं के पास है, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। बट हम पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ एनसीओबीसी से ज्यादा रख रहे हैं। कहां, कुछ तो प्रॉब्लम है आप में। आप इसे मान के रखिए, आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। एनीवे, अब तो आपने किया है, आप मानोगे नहीं कि हम जो हैं, हम तो बड़े लोग हैं, हमें करना क्या है। जनवरी 9 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अभी आप जैट पे फोकस कर दीजिए, बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। कैंडिडेट्स को लॉगिन करना होगा, यूजर नेम क्रिएट करना होगा, और आपको ₹3095 पे करना होगा, चाहे आप
कोई भी हो, SC ST गर्ल्स जनरल कोई भी हो, आपको पे करना होगा। यहां पे वो बोल रहे हैं कि हम तो कॉमन रहेंगे सबके साथ, पेमेंट तो हम सबसे बराबर लेंगे, लेकिन हम प्रेफरेंस किसी और को देंगे, एनीवे चलेगा। मेरा तो बोलना है कि सुपर न्यूमरी कोटा लेके आ जाइए, कम पैसे लीजिए, कम कीजिए, और वहां पे आप क्या कर दो, रिजर्वेशन को इक्वल कर दो, मतलब कि इंटरव्यू के टाइम पे और आपका स्टेज 2 में सबका फाइट सेम होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो फाइनली होंगे उनको पे करना होगा और आपका एडमिशन लेना होगा। इंटरव्यू में क्या होता है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपीयर करना होगा पर्सनल इंटरव्यूज में, जो जनरली वो रोहतक बहुत बार बुलाते हैं कि आ जाओ। All the shortlist inform the email download their call letters appear for the personal interview or required details such as date, time and the other necessary हमको बताएंगे। अच्छी बात है, यही तो होता है। क्या होता है, कैट परसेंटाइल, हम 60% वेटेज देते हैं कैट परसेंटाइल को, तो ऐसा लगता है कि कैट परसेंटाइल ही सब कुछ है, अच्छी बात है। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में भी हम 20 मार्क्स देते हैं, और डाइवर्सिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एकेडमिक्स और जेंडर दोनों है, वो हम मार्क्स देते हैं। तो अगर आप मान लो कि 60% मार्क्स 99 लोगों को, 99% 100 परसेंटाइल मान लिए, अगर 60% इन द 100 परसेंटाइल मार्क्स अगर आपका है, तो 1/3 वेटेज जो कि बहुत बड़ा नंबर्स है, इज द जेंडर और एकेडमिक्स को जा रहा है। तो इजी नहीं है, इवन आपका 99 परसेंटाइल है तो मैंने पहले भी बताया है, इजी नहीं है आपके लिए होना, होता है, ऐसा नहीं है। ऑफर फॉर प्रोविजनल आपको मिलेगा, आप आगे कीजिएगा। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग पीजेपी आपको मिल जाएगा, रिफंड पॉलिसी आपके पास है, सब कुछ है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है कि जो भी होगा 264 है, अच्छी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। सारा राइट्स IIM रायपुर अपने पास रिजर्व रखता है, कुछ भी फाइट होगी तो आप रायपुर में आइए, हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दिस इज अबाउट आवर केस, हमने आपको डेट्स बता दिया। अब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का गाइडेंस क्या है, बहुत सिंपल सा है। न्यू आईडी क्रिएट कीजिए, कैट एप्लीकेशन आईडी ये सब डाल दो, फोटोग्राफ अपलोड कर दो, सब कुछ आपका चलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आप कमेंट कर देना कि सर आप फॉर्म्स भर के बता दो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी गाइडेंस कर दूंगा। पर्सनल फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए, फिर एजुकेशन पेमेंट कर ले लेंगे वो पहले। रोहतक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, आप थोड़ा सा फॉर्म भरो, आगे फॉर्म भरने के लिए पहले 3095 रुपीज मुझे दो, इंक्लूडिंग GST। एजुकेशनल भरो, वर्क एक्स डिटेल भरो, एक्स्ट्रा करिकुलर भरो, ये सब कुछ भरो, जो भी आपका भरना है वो भेजिए, OTP आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन फी जो है, हम पैसे तो वापस नहीं करेंगे, आप कितना भी रोलो, ये हमारा है। अब हम चलते हैं FAQ पे, ये हमारा FAQ है। तो FAQ भी बहुत छोटा सा है इनका। हु आर एलिजिबल फॉर द अप्लाई द PGP कोर्स, जो भी है अप्लाई करेंगे। एनी वेटेज वर्क एक्सपीरियंस, यस द वेटेज फॉर द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द पर्सनल इंटरव्यू राउंड सिलेक्शन प्रोसेस इज गिवन। एडमिशन पॉलिसी को आप यहां से देख सकते हो, तो एडमिशन पॉलिसी में इन्होंने कुछ बताया नहीं है। वर्कएक्स का वेटेज थोड़ा देते हैं इंटरव्यू राउंड में, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इंटरव्यूज के टाइम पे जो हमारा 20 मार्क्स का इंटरव्यूज है, उसमें हम कुछ पॉइंट वर्कएक्स को दे देंगे, कुछ पॉइंट किसको देंगे, वर्कएक्स को देंगे। तो ऐसे भी अगर आपका वर्कएक्स नहीं है और आप जनरल हो और इंजीनियर हो और मेल हो, ठीक है, तो वो दे देंगे। IIM रोहतक PI स्कोर को लेता है, नो IIM रोहतक किसी और का PI नहीं लेता है। व्हाट इज द फीस आप देख लीजिए, MBA क्या है, और यहां पे ये शांत हो गए हैं किस चीज को लेके, वर्कएक्स को लेके, कि हमारा वर्कएक्स का डेफिनेशन क्या है। एनीवे कैट में जो आपका वर्कएक्स है आप यहां पे फिल कर सकते हो, बाकी डिटेल में आपको अपडेट करता रहूंगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपका वर्कएक्स है, आपका वर्कएक्स है। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहां पे मैंने आपको कुछ बातें बतानी चाहिए इन द हिडन वर्ड, कुछ बातें मैं बहुत ज्यादा वोकल था बताने में, आप समझिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम सॉरी फॉर्म से बाहर निकलते हैं और हम आते हैं अपने रोहतक के पोर्टल पे। हमने इनसे RTI मंगाई, पहला 2024 का था, उसमें कुछ डेटा था कुछ डेटा नहीं था, वो 2023 के कैट के बेसिस पे था। 2024 के कैट के बेसिस पे वो उस पर RTI था। अब हम 2023 के बेसिस पे, फिर हमने इनसे 2025 में भी RTI मंगाई, इन्होंने RTI में कुछ जवाब दिया कुछ जवाब नहीं दिया, फिर मैंने अपील सबमिट किया। उसके बाद 20 नवंबर के इनके कुछ रिप्लाईज आए, जिसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी गई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। यहाँ पे आपको कोट कर दूं, IIM रोहतक की सारी इन्फॉर्मेशन पहले बताता था। इस साल उन्होंने एडमिशन के कुछ एडमिशन को रोक दिया है। मेरे को बहुत ज़्यादा मूड नहीं है कि इनके साथ फाइट करूं, मैं इनका फिर सेकंड अपील डालूं, फिर इनसे पैसे के लिए अपील करूं, बहुत कुछ हो सकता है। आप मना नहीं कर सकते हो कि ऑन द सर्टेन ग्राउंड जिसमें वो बोर्ड है, आप इस बेसिस पे मना नहीं कर सकते हो। मैं बट आपको फाइट नहीं करना चाहता हूँ IIM रोहतक, आप परेशान मत होइए, आप इतने बड़े भी IIMs नहीं हो जिसके लिए मैं अपने टाइम को बर्बाद करूँ। एनीवे हमारे पास कुछ डेटा है, हम उस डेटा के बेसिस पे रन करते हैं। आपके प्रश्न, आपका कैट स्कोर, आपका प्रोफाइल जिसमें वर्कएक्स भी हम काउंट करते हैं, और प्लस आपका क्या देखते हैं, बाकी सब भी देखना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बेसिस पे हम रन करते हैं एक
फॉर्मूला, आपसे सारा डिटेल हम फॉर्म्स में फिल करवाते हैं। उसके बाद फॉर्मूला रन होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि हम आपको लास्ट में रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। लाइक दिस, वी विल नॉट रिकमेंड यू टू फिल द आई एम रोहतक का फॉर्म्स। हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप आई एम रोहतक का फॉर्म फिल कीजिए। तो आप बोलिए सर इतना सारा पैसा, आप भी तो पैसे लेते होंगे। यस, वी डू टेक सम चार्जेस, बिकॉज हमारा मेरा अपना पर्सनल टाइम जाता है, एक एक आयाम्स के कैलकुलेटर को रन करने में 5 से 6 घंटे का टाइम जाता है। उसके बाद आप बोलोगे कि हम फॉर्म्स पैसे नहीं भरे, तो ये तो बुरी बात है ना। मैं आपको पैसे दूं, आप मुझको बताओ कि मैं फॉर्म्स भरूं, तो मैं पैसे देने को तैयार हूं। मैं आपको पैसे देता हूं और मेरे को बोल रहे कि फॉर्म्स नहीं भरो, तो मैं क्यों पैसे दूं आपको। आप मुझे पैसे दे रहे हो कि फॉर्म्स नहीं भरे, मैं आपका 3000 रुपीज सेव कर रहा हूं, नॉट ओनली फॉर द रोहतक, बाकी जगह भी एस्पिरेशन लेवल सेव कर रहा हूं। देन फिर अगर आप पैसे देके अगर फॉर्म्स भरना चाहते हो तो आपका एस्पिरेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अप टू 98% सिक्योरिटी होती है। ओनली जो बॉर्डर लाइन से केस होते हैं उसमें थोड़ा अप एंड डाउन होता है। फ्यू ऑफ द बी स्कूल्स में 92-94% सिक्योरिटी होती है। जब मैं उसके वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपडेट कर दूंगा कि हमारा उसमें क्या है क्या नहीं है। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर 3 पार्ट्स, लाइट, प्रो एंड द CV11। लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द पता चलेगी, एंड द प्रो एंड द CV11 इज ऑल अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सब कुछ दिखेगा। CV11 इंडिया का सबसे बिगेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट और मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट वैट पीआई कोर्स है, जिसमें आपके पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बता दूं कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, क्या नहीं है, आप टीम से कैसे बात कर सकते हैं। तो अगर आपका है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा, आप जाइए, या @AMIYA अमीय कैट, थोड़ा सा मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, दैट इज अमीय कैट पे आप जाओ। ये टेलीग्राम चैनल है, या एक हैंडल है टेलीग्राम का @KR मेरे ये हर एक हैंडल में यही रहता है, जहां पे टीम आपको हेल्प करते रहेगी। उनसे पूछो कि मुझे क्या प्रोसेस आगे करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको हमेशा प्रोसेस अपडेट करते रहेंगे। तो ये आप हैं, आपको डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ये ऑर्डर है, एटलीस्ट रोहतक के केस में तो ये ऑर्डर है। आप चेक कर लो, 3000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आपका कॉल्स आएगा ही नहीं आएगा। दिस इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वैट पीआई, जिसमें 1-to-1 गाइडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह आपको आइसोलेशन में रख दिया जाएगा। यहाँ पे आप हमेशा मेरे साथ कनेक्ट होगे, आप अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनको पिंग करोगे, उनसे बात करोगे, और कितनी बार बात करोगे, अनलिमिटेड। बाकी जगह क्या होता है, बात करने के लिए भी आपको अपने क्रेडिट लूज करने होते हैं। आप इनरोल करोगे तो ये होगा, यहाँ पे क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। और सबसे अच्छी बात है कि दिस इज द प्रूवन 11 का मतलब क्या है, दिस इज 11th एडिशन, ये हमारा 11th एडिशन है। 200 प्लस मेंटोर्स है। मेंटोर्स के हिसाब से आपको प्रोफाइल की मैपिंग मिलेगी, सेशंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे। वैट का प्रैक्टिस मतलब आप मान लो कि 3 या 4 प्रैक्टिस तो वीक में 3 तो मिनिमम होगा ही होगा, जब तक आपका चलेगा। कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, वो सारी गाइडेंस आपको मिलती है। एकेडमिक क्वेश्चन हो, HR क्वेश्चन हो, प्रोफाइल क्वेश्चन हो, करंट इवेंट क्वेश्चन हो, रैंडम क्वेश्चन हो, हम सब आपको बताते हैं। आपका ऑनलाइन GD होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। SP जाने के लिए हम ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। वी आर दिस, अगर कैट 2024 में बात की जाए तो CV से 2000 प्लस कन्वर्ट्स थे। दिस इज माई एजेंडा कि मेरे लिए CV बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छा कोर्स है। मैं 600 से ज़्यादा एडमिशन नहीं लूंगा, बिकॉज सिंस वी हैव 250 से 300 मेंटोर्स, तो हमें 1-to-1 गाइडेंस देना है। हमें बिजनेस रन नहीं करना है कि आ गए और खोल लिए और सबका एडमिशन ले रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। देखो, वैट पीआई में करना तो आप ही को है, 200% काम हम ही को करना है, बट मैं भी अपना 300% देता हूं कि गाइडेंस और मेंटरिंग में कमी नहीं हो जाए, कि ये कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपको भरना है आई एम रोहतक का, तो मैं बोलूंगा कि आप देख लो कि आपका प्रोफाइल में लिखा हुआ है आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। अगर प्रोफाइल में लिखा है भरना चाहिए तो आप भरिए। अगर प्रोफाइल में लिखा है कि बॉर्डर लाइन हो, जैसे उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि हमने बताया भी क्या आपको, आखिर किस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। इन्हें आउट ऑफ 20-21 मार्क्स चाहिए, इन्हें आउट ऑफ 20-21 मार्क्स चाहिए इंटरव्यूज में। आपको लगता है 20 में 21 मिलेगा? अगर आपके इंटरव्यू मार्क्स 15 के बिलो हैं, 16 के बिलो हैं, या 18 तक भी हैं, तो आप चांस ले सकते हो। बट अगर 18 प्लस हैं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें वर्क एक्स भी पॉइंट्स आपके जुड़े हुए हैं, कुछ और पॉइंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपका अगर मार्क्स 19 पॉइंट समथिंग है फॉर द इंटरव्यू ऑफ 20, तो आपको भरना चाहिए। वो किसे कॉल देते हैं, किसे नहीं कॉल देते हैं, आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके कॉल्स आने के चांसेस हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वैट पीआई के लिए CV ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हो सकता है, या अमीय कैट या KR अमीय, या आप कहीं भी मुझे फॉलो कर रहे हो, आप बताओ, मैं आपको आगे प्रोसेस टीम के थ्रू कनेक्ट करवा दूंगा। आप उनसे कनेक्ट करके बात कर लेना
क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं इस तरह से, बिकॉज अम्मी एज ए कैट के साथ भी, कैट के बाद भी लोग आपका हाथ खींच लेंगे, आपसे बोलेंगे अरे ऐसा करो ना, कैट 2026 के लिए इनरोल कर लो, मेरा कोर्स बिक जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तुम्हें और अच्छा दिलाऊंगा। मैं अगर आपसे बोलता हूँ आपके पास न्यू एम्स या बेबी एम्स का भी कॉल है, 2026 के लिए जाने से अभी बचिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। ये बहुत लर्निंग का प्रोसेस है, कन्वर्ट हो देन प्लान करो कि हमें 26 में जाना है या नहीं जाना है, देन आप आगे बढ़ो। क्योंकि कैट, अगर आप रिटेकर्स हो और आपने आईएम्स का कॉल सिक्योर कर रहे हो, तो मतलब आपके बेसिक्स फंडे तो अच्छे हैं, आपको पता है कैट में क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके लिए 3 to 4 मंथ इज मोर देन सफिशियंट। अभी आप जीडीपीआई पे फोकस कीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, मैं इस स्टेज पे अपना बेटर देन द बेस्ट दूंगा, बिकॉज ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे किसी अपडेट के साथ, या अगर आप मुझे कहीं फॉलो कर रहे हो तो मुझे पिंग भी कर सकते हो। लेकिन फॉर्म भरना चाहते हो तो प्रोफाइल को मैप कर लो, एटलीस्ट ये तो पता कर लो कि कितने मार्क्स लाने हैं कितने मार्क्स नहीं लाने हैं, देन प्लान करो क्या करना है। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखा है और देखा है, अगर आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट हमेशा बेटर देन द बेस्ट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।